आदिल और मुदस्सिर दोनों भाई घर के करीब एक स्कूल में इकट्ठे पढ़ने जाते थे। आदिल छठी और मुदस्सिर 5वीं जमात में पढ़ता था। उनको स्कूल जाते वक्त अम्मी जान की तरफ से लंच बॉक्स मिलते थे, जिसमें खाने पीने की सेहत बख्श अशिया मौजूद होती थी। अम्मी उन दोनों को 20-20 रुपए भी देती थीं ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो उनके पास पैसे मौजूद हों। आदिल कदरे फजूल खर्च था। वो लंच बॉक्स मिलने के बावजूद रोज 20 रुपए भी खर्च कर लेता था, जबकि मुदस्सिर कफायत शार था। लंच बॉक्स में मिलने वाली चीजें उसके लिए काफी होती थी। वो रोज के मिलने वाले 20 रुपए बचा लेता। वो अपने जमा किए पैसों से अपनी कई जरूरतें पूरी कर लेता था। कभी कोई किताब खरीद लेता, कभी रंगदार पेंसिलें वगैरह। आदिल उसे कंजूस मक्खी चूस कहता था। शुरू में वो चिढ़ता था, फिर अम्मी ने उसे बचत करने की अहमियत बताकर समझाया, तो उसने चिढ़ना छोड़ दिया। जब उसने चिढ़ना छोड़ दिया तो आदिल ने उसे चिढ़ाने का सिलसिला भी खत्म कर दिया। हाल ही में स्कूल की कैंटीन के बराबर में एक नई दुकान का इजाफा हुआ, जिसमें बहुत सी चॉकलेटें और जूसेस वगैरह रखे गए थे। आदिल को चॉकलेटें बहुत पसंद थी। आदिल अपने 20 रुपए लेकर कैंटीन पर गया तो मजेदार चॉकलेटों पर उसकी नजर पड़ी, जिन्होंने उसकी सारी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। अंकल, ये वाली चॉकलेट कितने की है? आदिल ने मतलूबा चॉकलेट की तरफ इशारा किया। 50 रुपए की, कैंटीन वाले अंकल ने मुस्कुराकर बताया। मगर मेरे पास तो 20 रुपए हैं, ये चॉकलेट कैसे खरीदूं? आदिल ने चंद लम्हे सोच में गुजारे और फिर पलट गया। क्या हुआ? काउंटर के पीछे खड़े हुए अंकल ने पूछा। असल में मुझे वो चॉकलेट लेनी थी, मगर मेरे पास पैसे कम हैं। अगर आप मेरी बात माने तो मुझे चॉकलेट दे दें और ये 20 रुपए रख लें। बाकी पैसे मैं आपको कल दे दूंगा, आदिल ने झिझकते हुए कहा। आदिल रोज कैंटीन से कुछ न कुछ खरीदता था और कभी उसने उधार नहीं किया था। यकीनन वो कल के पैसे लौटा देगा। अंकल ने कुछ देर सोचा और 20 रुपए लेकर उसे एक चॉकलेट दे दी। आदिल चॉकलेट लेकर खुशी से चला गया। चॉकलेट बहुत मजेदार थी। उसका जायका छुट्टी तक आदिल के मुंह में रहा। अब तो चॉकलेट खाने की आदत सी हो गई। अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो आप 20 रुपए लेकर मुझे 2 चॉकलेट दे दिया करें, तो मैं बाकी सारे पैसे महीने की पहली तारीख को अदा कर दूंगा। पहली तारीख आने में 10 रोज बाकी थे, जबकि 2 दिन छुट्टी थी। सो कैंटीन वाले अंकल ने हामी भर ली। आदिल रोज 20 रुपए देकर वो चॉकलेट ले लेता और आंखें बंद करके चॉकलेट के मजे उड़ाता। आंख तो उसके महीने की पहली तारीख को खुली, जब अंकल ने उसे हिसाब बेबाक करने के लिए कहा। अब तो आदिल बहुत घबराया। उसके पास पैसे कम थे। वो जो देता और अगर घर में बताता तो अम्मी अब्बू की डांट सुननी पड़ती। तो उधार के सख्त खिलाफ थे। उनके घर का असूल था कि चीज ना मिले तो उसके बगैर गुजारा कर लिया जाए, मगर उधार से बचा जाए। अब मैं क्या करूं? आदिल ने परेशानी से सोचा। कई रोज अंकल तकाजा करते रहे और आदिल उन्हें टालता रहा। आदिल ने वहां से चीजें लेनी छोड़ दी। अगर रोज के 20 रुपए भी दूं तो कितने दिन लग जाएंगे? पता नहीं अंकल माने या न मान ले, मगर चल कर बात करता हूँ। आदिल ने छुट्टी के बाद कैंटीन वाले अंकल से बात की तो वो राजी न हुए। बोले, मुझे अपने सारे पैसे इकट्ठे चाहिए, वो भी कल, वरना मैं तुम्हारा बस्ता अपने पास रख लूंगा। फिर पैसे दोगे तभी बस्ता वापस करूंगा, अंकल ने रूखे से अंदाज में कहा। आदिल, ये तुम्हारा कैलकुलेटर तुम क्लास में भूल आए थे। आदिल का हमजमात असद भागता हुआ आया और कैलकुलेटर उसके हाथ में थमा कर गेट की तरफ भाग गया। लाओ, ये कैलकुलेटर दो मुझे, और जब पैसे दोगे उसे वापस ले जाना। कैंटीन वाले अंकल ने उसके हाथ से कैलकुलेटर लेकर अपने पास रख लिया। अंकल, ये मेरे बाबा का कैलकुलेटर है, मैं आज के लिए लाया था, मुझे क्यों नहीं वापस करना है? आदिल रूहान सा हो गया। मियाँ, लगता है कि उधार लेना तुम्हारी आदत है, अभी कैलकुलेटर भी उधार, मगर ये मैं वापस बिल्कुल नहीं दूंगा। कैंटीन वाले ने अंकल से उसका मजाक उड़ाया। मुदस्सिर कब से गेट के पास खड़ा आदिल का इंतजार कर रहा था, मगर वो अभी तक नहीं आया था। आहिस्ता आहिस्ता सारा स्कूल खाली हो रहा था। मुदस्सिर ने आदिल की तलाश में उधर उधर देखा तो उसकी नजर सामने गई, जहां से आदिल धीरे धीरे कदम उठाता चला आ रहा था। आदिल भाई, कहाँ रह गए थे? चले जल्दी घर चले। मुदस्सिर ने आदिल का हाथ थामकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसे उसकी आंखों में आंसू नजर आए। क्या हुआ आदिल भाई, रो क्यों रहे हैं? मुदस्सिर फिक्रमंद हुआ तो आदिल ने सारी बात बता दी। आदिल भाई, आपने उधार क्यों लिया? पता है ना, अम्मी बाबा खुद भी उधार से बचते हैं और हमें भी उधार से मना करते हैं। मुदस्सिर के कहने पर आदिल चिढ़ गया। पता है सब कुछ, मुझे बस गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? मुदस्सिर छोटा होने के बावजूद ज्यादा समझदार था। आप आए मेरे साथ। अंकल, आदिल भाई को आपके कुल कितने पैसे देने हैं? मुदस्सिर ने पूछा। 270 रुपए, कैंटीन वाले अंकल ने कहा। तो मुदस्सिर ने अपना बस्ता नीचे रखा और उसके अंदर वाली जेब की जिप खोलकर उसमें से 500 रुपए का नोट निकाला। ये ले, प्लीज अपने पैसे ले लें और कैलकुलेटर वापस दे दे। कैंटीन वाले अंकल ने अपने पैसे वसूल किए, बाकी रकम और कैलकुलेटर मुदस्सिर के हाथ में दिया और आइंदा से किसी बच्चे को उधार देने से तौबा कर ली। शुक्रिया मुदस्सिर, तुमने आज मेरी जान बचा ली, आदिल ने शर्मिंदगी से कहा।
کوئی بات نہیں بھائی، مگر وعدہ کرے اب آپ کبھی کسی سے ادھار نہیں لیں گے۔ بالکل نہیں لوں گا، میری توبہ! مگر یہ تو بتاؤ تمہارے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے اور تم نے انہیں اسکول بیگ میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ عادل کی پریشانی ختم ہو چکی تھی، دونوں بھائی گھر کی طرف جا رہے تھے۔ عادل بھائی، امی نے ہمیں جو 20 روپے روز دیتی ہیں وہ میں جمع کرتا ہوں تو ہر مہینے میرے پاس 600 روپے جمع ہوتے ہیں۔ آج میں یہ 500 روپے لایا تھا کیونکہ مجھے بازار سے بچوں کے اردو رسائل اور رنگین مارکر خریدنے تھے۔ مدثر نے بتایا تو عادل کو احساس ہوا کہ امی کا دیا ہوا لنچ باکس ان کے لیے کافی ہوتا ہے، مگر وہ صرف بازاری چٹخاری کی وجہ سے اپنی رقم وہ کینٹین پر خرچ کر دیتا تھا۔